रात का अंधेरा, हवा में ठंडक और एक इंसान हाथ में नुकीला पत्थर लिए जंगल के किनारे खड़ा है। वो शिकार करने नहीं निकला, वो बचने निकला है, क्योंकि इस धरती पर अभी अभी कुछ बदल चुका है। इतना बड़ा बदलाव कि इंसान की पूरी कहानी अब मुड़ने वाली है। यही है मध्य पाषाण युग, वो समय जब इंसान ने सिर्फ जीना नहीं सीखा बल्कि सोचना शुरू किया। और इसी दौर में छुपे हैं वे सुराग जो आज भी इतिहास और परीक्षाओं की नींव में दर्ज हैं। हिमयुग खत्म हुआ, बर्फ पिघली, नदियां बहने लगी, जंगल घने हुए। इंसान के सामने सवाल था, अब कैसे जिया जाए। भारी पत्थर के औजार अब धीमे पड़ चुके थे, जानवर तेज थे और जीवन कठिन। तभी इंसान ने छोटे पत्थरों को तराशा, तीखे, हल्के, धारदार। इन्हें कहा गया माइक्रोलिथ। छोटे औजार लेकिन इतिहास बदलने के लिए काफी। इनसे बने तीर, इनसे बने भाले और इंसान पहली बार तेज हो गया। भारत की धरती पर भीमबेटका, बागोर, आदमगढ़, इन स्थानों की मिट्टी में आज भी ये कहानी छुपी है। रात की आग जल रही है, इंसान बैठा है और उसके पास एक कुत्ता। यहीं से शुरू हुआ इंसान और पशु का पहला साथ। अब वो अकेला नहीं था, एक पहरा देता था, दूसरा सोचता था। गुफाओं की दीवारों पर रंग उभरे, शिकार के चित्र, नाच के दृश्य, जीवन की झलक। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये सोच थी, ये भावना थी। धीरे धीरे इंसान रुकने लगा, नदियों के पास, झीलों के पास। मछली पकड़ना, बीज इकट्ठा करना, जीवन बदल रहा था। कभी कभी एक ही जगह लौटना, यही आदत भविष्य की बस्तियों की नींव बनेगी। मृतकों को जमीन में दफनाया गया, साथ रखे गए औजार और रंग। ये संकेत था आस्था का। समय बीतता गया, पुराने और नए के बीच एक पुल बनता गया। एक ऐसा समय जहां इंसान तेज हुआ, सोचने लगा और बदल गया। जंगल के किनारे वही इंसान खड़ा है, हाथ में तीर, पास में कुत्ता, आग जल रही है। उसे नहीं पता हजारों साल बाद लोग उसके समय को नाम देंगे मध्य पाषाण युग। लेकिन उसे पता है आज वो पहले से अलग है, थोड़ा तेज, थोड़ा समझदार और थोड़ा ज्यादा इंसान। इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां शोर से नहीं होती, कभी कभी वे छोटे पत्थरों की खामोशी में छुपी होती हैं।